नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तालिका वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ निम्न सारणी 7 कॉलेज के छात्रों की संख्या दर्शाती है जो पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। सारणी का अवलोकन करें तथा प्रश्न संख्या 239 से 243 के उत्तर देना है। दोस्तों, इस टाइप के जब सवाल पूछेंगे ना तो आपको एक तालिका इस तरीके की बना देंगे और इसी से संबंधित प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए 239 नंबर में पूछा गया है क्रियाकलाप थर्ड से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी, यानी मीडियन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप थर्ड नंबर पे देखेंगे। यहाँ ये जो नंबर लिखे हुए ना, इन्हीं का मीडियन यानी माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए दिए गए नंबर को या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी पहले छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 65 है। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 75 आएगा। इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 75 से बड़ा नंबर 130 है। इस तरीके से आपको पहले लिखना पड़ेगा। इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो 153 है, 153 है। इससे बड़ा नंबर और देखेंगे तो 220 नंबर है, 220 है। इसके बाद इससे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है? 420 है। और इससे भी बड़ा नंबर देखेंगे तो लास्ट में आपका 540 हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं। अगर विषम नंबर होते हैं ना तो बहुत आसान होता है, जितने टर्म हो उसी में एक जोड़ के और 2 से भाग करके निकाल लेते हैं पद का मान। देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 7 है ना, यानी अब हम क्या करेंगे? 7 में से एक जोड़ देंगे, ठीक है ना, बटे कितना? 2। 7 और 1 8, 8 बटे 2 यानी चौथा, यानी चौथा पद देखना है। चौथा पद कौन सा है? आपका माध्यिका निकल आएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथे नंबर में कितना लिखा हुआ है? 153। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 153। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं और इसी में देखिए क्वेश्चन फिर पूछा गया, इसी टाइप का ये भी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉलेज के छात्रों की संख्या दर्शाती है और यहाँ पर पूछा गया वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है। अब यहाँ पर देखो सबसे कम संख्या वाला पूछा गया है, तो सबसे कम देखो यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, ए के हैं 200, 100, 65, 317, इस तरीके से बी का 300, 200, 130 और यहाँ पर सी का 500। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम अगर आप देखेंगे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डी वाला जो लिखा है ना, डी कॉलेज में संख्या कम है, पहले 100 है, फिर इसमें 100, 75, 105। बाकी ओवरऑल देखेंगे ना सबसे कम इसी में है। ज़्यादा अगर दिक्कत हो सबको जोड़ के चेक कर लीजिए। अगर आप तेजी से ऐसे देखेंगे ना नज़र से तो आपको लगेगा यहीं पर सबसे कम है, तो इसी को टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न सारणी। चलिए वो सारणी वही है, बार बार वही सारणी एक ही बनी बनी होगी, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। सीधे हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड तथा फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। अब देखो सेकंड में पहले कितने छात्र हैं? ये वाले है ना, ये सेकंड हो गया, ये वाला कितने छात्र हैं। और फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या, फर्स्ट ऊपर वाला हो गया। तो अनुपात पूछा गया है ना, तो सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ लेते हैं। 100 200 ये कितना है? 100 200 300, 3 2 5 6 7 8 9। इधर सेकंड वाले में हमारा कितना आया? 900 आया हुआ है। फर्स्ट वाले में जोड़ लीजिए 200 300 500, 500 1000, 1100, 11 4 1500, 1500 3 1500 5 2000। कितना आया? 2000 आया। मतलब सेकंड वाले का आया 900 टोटल और फर्स्ट वाले का 2000। रेशियो पूछा गया, 0 से 0 2 काट देंगे, यानी 9:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ? बी नंबर। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, इस टाइप के जो सवाल तालिका से रिलेटेड आते हैं, आप अगर तालिका समझ लेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 242 नंबर में लिखा हुआ है क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप थर्ड में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर कितना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछ लिया गया है। पहले तो पूछा गया है क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या का परिसर क्या होगा, यानी रेंज पूछा गया है। और क्रियाकलाप थर्ड में औसत संख्या, यानी आपको पहले क्रियाकलाप थर्ड में एवरेज निकालना है और क्रियाकलाप फोर्थ में परिसर निकालना है। परिसर यानी रेंज, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
तो सबसे पहले फोर्थ वाले में देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 438 है, कितनी है 438 है, माइनस मिनिमम वैल्यू 105 है, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस कर लेंगे तो 8 में 5 गया 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 333 आ गया ना। चलो हमने परिसर निकाल लिया है, अब हमें निकालना है एवरेज, औसत संख्या निकालना है ना क्लास थर्ड में। एवरेज तो सिंपल है कि सभी नंबरों का योगफल बटे कुल नंबर, तो सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो जोड़ के देखते हैं 3 और यहाँ पर आएगा 5 3 8, 8 5 13, कितना आया 8 5 13, 8 5 13 आया ना, ठीक है। चलो 5 2 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 और 1 30, यानी 3 हासिल के हो गए। और यहाँ पर 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16, ये हमारा 1603 आया है। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर आएगा 7 दूनी 14, 7 नहीं है 63, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एवरेज भी निकाल लिया है, औसत निकाल लिया, इन्हीं का अंतर पूछा गया, आप घटा देंगे। 13 में 9 घटाएंगे तो 4, देखिए 4 वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब घटाइएगा तो 104 ही आएगा, यहीं से हम पता कर लेंगे, क्योंकि देखियो 13 में 9 घटेगा 4 ही तो आएगा ना, इकाई अंक देख लिया, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो सबसे पहले क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या निकाल लीजिए, कितनी है सेकंड में, कितनी थी 200 300 500 600 700 800 900, यानी 900 था। 900 हमारा किस में था, सेकंड में था। 900 हमारा किस में था, सेकंड में था। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले में कितने हैं, तो देखिए फोर्थ वाले में तो जोड़ना पड़ेगा है ना, तो चलो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 5 5 10, 10 18, 18 5 23, 23 7 कितना होता है, 23 7 30 होता है, ठीक है ना। 3 2 5, 8 5 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 5 29, 29 और 1, 29 और 1 क्या होता है, 30 होता है। 3 1 4 2 6, 3 9 1 10, 4 14, 15 3 18, यानी ये हमारा इतना आया। फोर्थ वाले में 1800 आया हुआ है। अब पूछा गया है छात्रों में संख्या क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत पूछा गया है। अब देखो प्रतिशत वाला कैसे निकालेंगे, अब इसमें तो कंफ्यूजन ये होता है कि बटे में कौन रहेगा। तो देखो सबसे पहले लिखा है ना सेकंड में छात्रों की संख्या का, अब फोर्थ में पूछा गया तो फोर्थ वाला नीचे रहेगा। परसेंटेज निकालना है तो पहले लिखेंगे किसका, सेकंड वाले का, अब फोर्थ वाला नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। अब परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 50% आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने बताया था तालिका के लिए परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो दूसरा तालिका देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सारणी को ध्यान से पढ़िए। 223 नंबर से लेकर 226 नंबर के उत्तर देना है। किसी बस्ती की 1988 से लेकर 1992 तक की जनसंख्या का एक तरीके से टेबल बना हुआ है। अब प्रश्न पूछा गया 223 नंबर में 1988 में बच्चों की संख्या कितनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें पहुंचना है 1988 वाला, और 1988 में जब पहुंच जाएंगे तो बच्चों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। 1988 तो हमारा ये वाला है, बच्चों की संख्या गैप कर दिया है, टोटल हमको पता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या जोड़ के अगर टोटल में घटा दें तो निकल आएगा बच्चों की संख्या। अब देखिए पूरा मत जोड़िएगा, जोड़ेंगे पूरा तो काफी टाइम फील होगा, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या। अगर आप पूरा बेसिक से लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए जोड़ने घटाने वाले को ट्रिक से कैसे लगाते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट में 47 तो है ही, जोड़ेंगे टोटल। अब इसमें देखो 2 अंक ले लेंगे कम से कम। अब यहाँ पर देखो लास्ट के 2 अंक हमने लिया है ना, तो इनको भी लास्ट के 2 अंकों को जोड़ लेते हैं। 87 और 4 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 91 आएगा, कितना आएगा 91। अब घटा लीजिए, 7 में 1 गया 6, यहाँ तो कोई नंबर रहा होगा इसके पहले, और 14 में 9 घटाएंगे तो 5, यानी लास्ट में 5 6 56 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 56, तो ऑप्शन नंबर डी पे है, इसी को टिक कर देंगे। या तो फिर आपके पास समय हो तो आप जोड़िए, तब भी आंसर यही आएगा। तो हम लास्ट के 1 2 डिजिट से पता कर लेंगे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। तो ऐसे ही लगाया जाता है जल्दी से। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो पूछा गया है 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखो 1989 हमारा ये है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में इतनी बढ़ गई है, तो पिछले वर्ष की तो हमें पता ही है कितना, 1,46,947 है, उसी में हम 11,630 जोड़ देंगे। बढ़ गई ना, तो उसको जोड़ दीजिए, आपका सीधे आंसर निकल आएगा। तो देखो लास्ट के जोड़ो 7 आएगा, यहाँ पर 4 3 7,
यानी लास्ट में सात सात आना चाहिए। तो आप कहेंगे लास्ट में सात सात, तो ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है, इसी को टिक कर देंगे, बस हो गया पूरा। देखिए इसमें जोड़ घटाने वाले में ऐसे ही आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 225 नंबर। पूछा गया है 1989 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर बच्चों की संख्या पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले 1989 में पहुंच गए। अब यहाँ पर हमें कुल योग तो नहीं पता है, ठीक है ना, तो 1989 में पहले कुल योग निकाल लेते हैं कितना है। अभी इसके पहले निकाला था हमने जस्ट, अब जब आप पेपर में करेंगे सवाल तो पता था। अब ये कुल योग कैसे निकाला था, इन दोनों का भी हमने जोड़ा था ना, अब ये पूरा जोड़ना पड़ेगा। चलो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है चलो एक सेकेंड। पहले 1989 में टोटल हमें मालूम हो जाए, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 7 4 3 7, इस तरीके से आप जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 15 कितना आएगा, जोड़ लो। यहाँ पर पहले 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 7 हो गया ना, 4 3 7, फिर आएगा कितना 9 1 कितना 9 6 15, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाएगा 8 और फिर 15, ये आ गया, कितना आ गया, 1,58,570 आ गया, सही है ना। देख लो 1,58,570 हमने निकाल लिया टोटल। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, 1989 में पूछा गया था बच्चों की संख्या बताइए। अब देखो ये हमें टोटल पता है, याद रखिएगा। तो अब हमने क्या बताया, ट्रिक क्या बताया, लास्ट के 2 अंक तो टोटल लेंगे ही, बच्चों की संख्या पूछा गया है, इसका मतलब पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या जोड़ोगे फिर घटाओगे। तो इसके देखो लास्ट के 2 अंकों को जोड़ना, यानी यहाँ पर 91 है 16, 91 16 जोड़ लो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 6 1 7 आएगा और 9 1 10, यानी 07 आएगा। अब इसी में से 07 ऐसे घटाओगे तो 7 में 7 गया 0, यानी यहाँ पर 7, यानी लास्ट में 70 आना चाहिए। तो 70 देखिए कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए 70 दो ऑप्शनों में आ रहा है, किस में आ रहा है, 2 ऑप्शनों में, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब इनमें देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। अच्छा ये सोचो 1,00,000 ये 58,557 है, यानी हम मान लेते हैं 1,60,000 के आसपास है, मान लेते हैं लगभग में थोड़ा सा अप्रॉक्स है। चलो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये 70,000 है, ये मान लेते हैं 60,000 है, 70 60 होता है कितना, 1,30,000, 1,60,000 में 1,30,000 घटाओगे तो 30,000 के लगभग कम ही आएगा। तो 30,000 के आसपास कौन कम है, ये वाला, ये तो 15 हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसे बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। वैसे कभी कभी ऑप्शन नहीं मैच कर जाता, नहीं मैच करता तो आप इस तरीके से लॉजिकल सोच लेंगे। पूरा देखिए कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर आपका टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल देखिए 226 नंबर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 1991 में महिलाओं की संख्याएं कितनी होगी, महिलाओं की संख्या में बताना है। देखो सबसे पहले 1991 में पूछा गया है, यहाँ पे 1991 है, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल हमारा कितना होगा, टोटल, ठीक है ना। तो टोटल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसके पहले टोटल इतना था, इसमें इतना कम हो गया, तो हम ऐसा करते हैं इसको पहले माइनस कर लेते हैं, तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा। तो घटा लीजिए, 12 में 7 गया, कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से घटा लेंगे ना, फिर कितना आएगा, फिर 8 आएगा, 12 में 7 गया ना 5, फिर 8 आ जाएगा। इसके बाद घटा लीजिएगा, फिर 5 आएगा और फिर कितना आएगा, 8 फिर 4 फिर 1, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ये हमारा आ गया 1,48,585 आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल जनसंख्या हमने पता कर लिया 1991 में कितनी है, 1,48,585, ये टोटल हमें पता चल गया। अब महिलाओं की संख्या पूछा गया है ना, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे और टोटल में घटाओगे, वही कॉन्सेप्ट लास्ट डिजिट वाला। 60 और 95 जोड़ लो, पहले कितना आ रहा है, 60 और 95, तो यहाँ पर 5 आएगा, 9 6 कितना होता है 15, यानी 55। इसी में 55 दोस्तों घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको ट्रिक्स लगाना है, 5 में 5 गया 0, 8 में 5 गया 3, यानी देखा ना लास्ट में कितना आ रहा है, 30 आना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से हम पकड़ लेते हैं सवाल का आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी देखिए जब कैलकुलेशन होते हैं ना, तो इनको आप कोशिश करना है कि कम से कम ही लगे। तो विद्यालयों की वार्षिक आय, इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, 1000 रुपए में यहाँ पे आते हैं। चलो इतना छोटा कर दिया है अब दिख रहा होगा। दोस्तों तबीयत नहीं सही है, फिर भी देखिए हम आपकी क्लास रेगुलर ले रहे हैं। थोड़ा सा इस समय जुकाम बुखार हो गया है, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज करिएगा, कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा, इसलिए आवाज़ भी आपको बदली हुई लग रही होगी। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक स्कूल का, कितने स्कूल थे, 5 है ना, हाँ 5 विद्यालयों की वार्षिक आय लिखी हुई है और इस तरीके से चार्ट बना हुआ है। शिक्षा शुल्क है, ए का अलग है, टोटल देखेंगे ए का तो 270 है, बी की बात करते हैं 150 है,
सी की बात करते हैं 450 है, डी की बात करते हैं 210 है और ए का है 280। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ग्राफ के सवाल आसान होते हैं, हमने इसके पहले भी बताया है, बस कंसंट्रेट आप रखिए, दिक्कत नहीं होगी। जैसे बोलेगा ना वैसे आप करना है। लिखा हुआ ई विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय उसकी विविध आय का कितने प्रतिशत है। अब देखो ई विद्यालय में पहले पहुंच जाते हैं, ई की बात हो रही, ई में पहुंच गए, सीधी सी बात है। विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय, अब देखो दान वाला ये है, तो दान से प्राप्त आय कितनी है, दान से प्राप्त आय कितनी है, आप कहेंगे 60 है। विविध आय, विविध आय में कहेंगे आप 15 है। इसी का परसेंटेज पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60/15 कर लेंगे, है ना, इंटू परसेंटेज पूछा गया 100 कर लेंगे। पहले देखो दान वाला लिख लेंगे, विविध आय का पूछा है, विविध वाला नीचे रखेंगे, परसेंटेज का 100 से गुणा कर देंगे, 15 कम 15, 15 चौको 60, यानी 400% इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए जवाब भी सभी लोगों का सही आ भी रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो यहां पर देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है वह विद्यालय कौन सा है जिसमें शिक्षा शुल्क जो है कुल आय का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। अब देखिए इसको हमें ऑप्शन से लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी और सी और डी। हमें यह बताना है शिक्षा शुल्क जो है कुल आय का सबसे ज्यादा कहां पे है। तो आप कहेंगे विद्यालय ए बी सी डी 4 ये लिखे हुए हैं, ए का शिक्षा शुल्क 120 है, टोटल 270 है। बी का इसी प्रकार 60 है, टोटल 150 है। सी का 210 है, टोटल 450 है। डी का 90 है, टोटल 210 है। इन्हीं का दोस्तों सभी का आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा और जिसमें अधिक आ जाएगा वही वाला सही हो जाएगा। तो चलिए पहले ए वाले को निकाल लेते हैं। ए वाले को निकालेंगे, 120/270 आएगा, इंटू 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काट लो, 3 चौको 12, 3 ना 27 आएगा, यानी आपका आ गया 400/9। 400/9 यानी 44 कुछ समथिंग जाएगा। ठीक है ना। चलो ये तो ए का हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं बी की, तो बी को लिखेंगे 60/150, इतना तो कर ही लेंगे, इंटू 100। अब 0 से 0 काट देंगे, 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, और 3 दूनी 6 होता है, 5 दूनी 10, यानी ये आपका आ गया 40%। तो ये तो कम आया है ना, अधिक पूछा गया है, इसका मतलब बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, कंफर्म हो गया ना। अभी ए वाला ज्यादा है, अभी सी को भी तो चेक कर लें, कहीं सी तो ज्यादा नहीं है। तो सी को देखो, सी का कितना 210 लिखेंगे। अब बटे में कितना लिखेंगे, आप कहेंगे 450 लिख दीजिए, नीचे से तो 450 ही है ना टोटल, इंटू 100। 0 से 0 कटेंगे, 3 सत्ते कई, हमको लग रहा है यही ज्यादा आएगा, 3 सत्ते कई, 3 एकम 3, 3 पचे 15 लग तो रहा है, 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10, यानी आपका आ गया 140/3। कितना आ गया, 140/3। 140/3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 चौको 12 और यहाँ पर आएगा 2 तिछंग 18। अरे ये तो 46 में पहुंच गया। ठीक है ना, कितने पहुंच गया, 46 में कुछ पहुंच गया, यानी यही सबसे अभी हाईएस्ट दिख रहा है। अब डी को चेक कर लेते हैं, तो डी को चेक कर लेते हैं, इतना आप सब रब कर देते हैं, है ना। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है ना कि 46 सबसे हाईएस्ट है। अब चलो डी को चेक कर लेते हैं, डी का है 90/210। 46 कुछ हाईएस्ट था सबसे ज्यादा, इसको चेक कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। आप कहेंगे 300/7 आ गया, ये तो और कम आएगा क्या, 7 चौको 28, कितना आएगा, 7 चौको 28, और यहाँ पर 2 आएगा, और 7 दूनी 14, ये भी कम आया। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो जाएगा सही किसके साथ जाएगा, सी नंबर के साथ। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक सवाल है और पूछा क्या गया है, थोड़ा हल्का सा छोटा कर देते हैं। लिखा हुआ कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क उनके अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। मतलब हमें ऐसे विद्यालयों की संख्या बताना है जिनका शिक्षा शुल्क जो है उनके अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। अवधि शुल्क कहाँ है, अवधि शुल्क ये है, इसके 4 गुने से कम है। इसका 4 गुना दोस्तों करोगे ना, 24 का 4 गुना होता है 96। अब बोला है कम है, 120 तो ज्यादा है, ये हो ही नहीं सकता है, गलत बात है। इसको देखते हैं, 12 का 4 गुना 48 होता है, ये 60 है, ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, कम की बात बोले है ना, ये तो है नहीं, कम है नहीं लग रहा है। 45 का 4 गुना करोगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, ये भी ज्यादा है। क्या बात है, सभी ज्यादा ही निकल रहा है। अच्छा इसको देखो 24 का 4 गुना करेंगे तो कितना होता है, आप कहेंगे 96 होता है।
98 से 90 तो कम है ना, मतलब पकड़े मिल गया, एक मिल गया पकड़े। इसको चेक कर लो, 3 चौको 120, ये बराबर है, बराबर नहीं कम वाला बोला है ना, एक ही मिला है। कौन वाला मिला है? डी वाला मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा, बस हो गया। इससे सिंपल कोई सवाल हो सकता है? आप ही बताइए। बस सवाल को आपको समझ लेंगे तो आपको लग गया। अब आगे देखो क्या पूछ रहे हैं। वह विद्यालय कौन सा विद्यालय है जिनका शिक्षा शुल्क उनकी अवधि शुल्क के 4 गुना? अरे भैया अभी तो निकाले थे ना, विद्यालय नंबर डी तो आया था, जिसकी 4 गुना से क्या आ रहा था, यही इकलौता है जो कम आ रहा था, बाकी इसका 4 गुना कर रहे थे, ये अधिक था, ये भी अधिक था, ये भी अधिक था, ये बराबर था, इसकी तो कोई बातें नहीं है, तो अलग हैं सबसे। है दी गई तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत को दर्शाया गया है। ये तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000 है। चलिए 80,000 है, कितनी संख्या है? 80,000 से मतलब है हमें। ऑप्शन चाहो तो पहले एक बार आप लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 9,000 है, 9200 है, 8800 है और 8200 है। ऑप्शन को आप पहले नोट कर लिया करिए ताकि जवाब देने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलो टोटल हमारे पास कितने कर्मचारियों की संख्या? 80,000 है, आपको पता चल गया है। अब चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। टोटल संख्या 80,000 है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर आप ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड के साथ मिलकर रह रहे हैं। तो देखो विभाग ए हमारा ये वाला है। टोटल हमारे पास जनसंख्या कितनी थी? 80,000 थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। 80,000 का विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या 10% है, यानी 10/100 कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलो 10% कर लेंगे। विभाग ए तथा शहर जेड का पूछा गया है, ठीक है ना। तो विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी जो हैं शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं। तो शहर जेड का देखिए, शहर जेड का आपका ये वाला है, तो इसको लिखेंगे कितना? 1/10। इसी का 1/10 कर लो, इसी का 1/10 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप कहेंगे 3 जीरो 2 जीरो 3 जीरो ये है, तो 3 जीरो इधर उड़ा दीजिए। अब आप कहेंगे ये आंसर कितना आ गया? 800 आ गया। यानी विभाग ए में शहर जेड के साथ कितने लोग रह रहे हैं? 800 रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं विभाग सी में, तो आप कहेंगे विभाग सी तो ये वाला है। तो टोटल हमारे पास जनसंख्या तो 80,000 है ना, 80,000 का निकालेंगे 12%। 12% तो निकालेंगे ही, लेकिन पूछा गया जेड के साथ, तो आप कहेंगे जेड वाला तो ये लिखा हुआ है 5:1। तब आप कहेंगे 5 लिख दीजिए, जेड का पूछा गया 5 लिख दो, और दोनों का जोड़ के टोटल लिखा जाता है बटे में 6, ऐसे निकाला जाता है। हालांकि चीज जानते होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप कहेंगे काट दीजिए, चलो हमने काट देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12 होता है। फिर कहेंगे 5 दूनी 10, यानी आपका आ गया ये 8,000। कितना आ गया? 8,000 आ गया। प्रश्न में टोटल पूछा गया था कुल, तो भैया ए वाले में आए हैं 800 और सी वाले में आए 8,000, तो टोटल कितना होगा? 8800 होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये तालिका आपको अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विभाग ए के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। अब देखो 80,000 टोटल है, हमें पता है ना। विभाग ई के पूछा गया है पुरुष कर्मचारी, टोटल हमें पता है 80,000 है, 80,000 है ना। विभाग ई में पहले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 80,000 में इसका 36% निकालेंगे। 80,000 का 36% कितना होता है? आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है पुरुष कर्मचारी, तो आप कहेंगे पुरुष महिला का दिया हुआ है 8:9, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस देखने में आपको लग रहा है 9 चौको 36 होता है, ठीक है ना। 8 चौक कितना आ गया? 32 आ गया। अब 32 गुणे 8 कर देंगे तो कितना आएगा? 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 32। देखो ये आया ना, 800 गुणे 32 आएगा ना, तो हम पहले 8 का गुणा 32 में कर दे रहे हैं। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 1 25, और आपके लास्ट में कितने? 2 जीरो भी बढ़ेंगे, यानी ये हमारा आ गया 25,600, ठीक है ना। अब चलो हम बात करते हैं विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का। तो विभाग ए आपका ये है 10%, यानी टोटल तो आपका 80,000 ही है। ये हमने आपको ऊपर दिखाया था, लिखा हुआ था क्वेश्चन में। 80,000 का पहले कर्मचारियों की संख्या निकालिए, कितनी है इसमें? 10% है, 10% लिख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
जेड का पूछा गया है ना, जेड जेड वाला देखिए ये वाला है, तो आप लिखेंगे 1 बटा टोटल, जेड तो 1 है ना, और टोटल कितना है 10 है। आप देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे उड़ा देंगे, ये आपका आ गया 800। कितना आ गया 800। पूछा गया कितने प्रतिशत है, अब देखो प्रतिशत निकालना है, तो ये 25,600 आया, ये 800 आया है, 25,600 आया है, 800 आया है, ठीक है ना। कितना था 25,600 आया था, 800 आया था, यही परसेंटेज पूछा गया है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से काट देंगे, 8 3 का कितना होता है 24 होता है, 8 दूनी 16 डबल जीरो, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 3200% होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है, विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। विभाग बी और डी का पूछा है, फिर महिला का पूछा है, फिर पूछा गया अनुपात क्या होगा, तो आपको कहीं ना कहीं इसे सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना सॉल्व के नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। टोटल हमें पता है 80,000 है, तो पहले विभाग बी का निकालना है, तो विभाग बी का निकालना है, ठीक है ना। विभाग बी में कितना है 80,000 है, इंटू टोटल कर्मचारियों की संख्या इसमें कितनी है 22% है, यानी 22/100 आएगा, इंटू यहाँ पर पूछा गया पुरुष वाला आपका कितना है 13, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा 22, 13/22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 13 0 0 13 0 0 13 8 104, ठीक है ना। चलो सही है, ये आपका विभाग बी का आ गया। अब इसी प्रकार विभाग डी को निकालना पड़ेगा, तो देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, पहले 80,000 निकालेंगे, बस कैलकुलेशन का आपको फास्ट करना है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। चलो डी वाले में कितना है 20% पहले निकालेंगे, कर्मचारियों की जो संख्या है ना पहले वो निकाले, 80,000 कितना है 20%। अब यहाँ पर देखो पुरुष की संख्या है तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब आप कहेंगे 0 से 0 ऐसे काट दीजिए, 5 चौको 20 होता है, 4 त्रिका 12, यानी 0 0 12 8 96, ठीक है ना। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ गई है ना। चलो इसी प्रकार अब हमें यहाँ भी निकालना पड़ेगा ऐसे ही, ए और ई में जब ए का निकालोगे तो ए का पहले तो 80,000 तो रहेगा ही, 80,000 पे तो निकालना ही है ए, और ए का पूछा गया यानी इसका 10%, 10/100, 10/100, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद महिला का पूछा गया है ना, इसमें महिला वाला कितना है 3, तो 3/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/10। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट सकते हैं, 10 से 10 कट गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा 2400, ये महिला वाला आ गया, ठीक है ना, महिला वाला आ गया। अभी हमारे पास एक महिला और निकालना ई वाले का, ठीक है ना, तो ई वाला ये है, तो ई वाला कहाँ लिखे हैं, ई वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ जाइएगा थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी सारा लिखना पड़ रहा है। तो ई वाला निकालोगे तो फिर 80,000, कैलकुलेशन है, बता तो रहे हैं आपको, डीआई में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ई का है ना तो 36% यानी 36/100 लिखेंगे, इंटू महिला का पूछा गया है ना तो 1 बटा कितना आएगा 9 आएगा। आप तो कहेंगे 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 9 चौको 36 होता है, यानी ये आपका आएगा 3200, कितना आएगा 3200। इतना आप यहाँ तक बताइए कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं है ना। चलो देखो अब इनको जोड़ लो, इधर इनको जोड़ लो, इन्हीं का अनुपात पूछा गया है, ठीक है ना, तो अनुपात पूछा गया इन्हीं को जोड़ लीजिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 2 जीरो इसको हटा दो, 2 जीरो इसको हटा दो, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है ना। 104 96 जोड़ लीजिए, कितना आएगा 104 96 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6 4 10 की 0, और यहाँ पर आएगा 9 1 10, और 9 1 10 और 200 आ गया, 200 अनुपाते। इधर जोड़ लीजिए 24 32 कितना होगा 4 2 6 यानी 56, ठीक है ना, ये आ गया। अभी इसको और काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, ये आएगा आपका 4 5 20 यानी 50, और 4 1 कम 4 4 चौको 16, और कट रहा है क्या, 2 से काट लो 25, और 2 सत्ते 14, देखो कैलकुलेशन थी तो 25/7 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आपको इसमें काफ़ी कैलकुलेशन थी, करना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से लिखा हुआ था वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तेजी से। बाकी वैल्यू वगैरह आपकी बहुत जल्दी जल्दी कट रही थी, इतने इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको बताने के लिए थोड़ा समय लिए, बाकी आप पेपर में ऐसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाले तो आएंगे ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लिखा हुआ है शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। अब देखो इसमें और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
शहर वाई के कितने निवासी। अब देखो शहर वाई तो हमारे पास ये वाला है, ये वाला हमारा शहर है वाई, ठीक है ना। कितने निवासी, तो देखिए प्रोसेस पूरा वही है। सबसे पहले ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी डी ई सबको निकालेंगे, और सबको निकालने के बाद सबको जोड़ देंगे। फिर आपको 5 से भाग करना है, औसत निकालना है ना। तो देखिए कैलकुलेशन है, आप चाहे तो इसको घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो थोड़ा एक पहले हम बता दे रहे हैं, ए वाला जैसे निकालेंगे तो ए वाला आपका कितना था, 80,000 था। 80,000 के पहले 10% निकालेंगे, कर्मचारी है, ठीक है ना। इसका निकालना है तो 9 बट्टे कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप कहेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 7200। कितना आ जाएगा, 7200 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया 7200, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार अब हम बी का निकालेंगे, तो बी का भी ऐसे निकालना है, 80,000, ठीक है ना। 80,000 लिखेंगे, बी में कितनी कर्मचारियों की संख्या है उसको निकालेंगे 22%, ये बी का निकालना है, ठीक है ना। ये बी का है 22/100, ठीक है ना, 22/100। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे बी का, तो 19 कितना हो जाएगा, 22, 19 देखिए कैलकुलेशन आपकी जल्दी जल्दी कट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। अब 19 गुणे करेंगे तो 1900, 1900, 8×9 = 72, 8×7 = 15, यानी 15,200 आ गया, ठीक है ना। 15,200। तो ऐसे ही दोस्तों सी का निकालिएगा, डी का निकालिएगा, ई का, सबको निकालने के बाद सबको जोड़ के 5 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको कैलकुलेशन है करना पड़ेगा, तो इसका आप करके आंसर हमें कमेंट में बता दीजिएगा कितना आएगा। हमने 2 निकाल दिया, ए बी सी डी ई आप निकाल लीजिएगा, फिर इनको आप जोड़ के 5 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए थोड़ा बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं, पेपर में आपको आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हलवा प्रश्न करवा दें। टाइम थोड़ा पास करना है, आपको सिखाना है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन वाले आएंगे सवाल, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे। चलो यहाँ पर देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है, विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन डी वाला कहाँ है, 36,800 है। चलो ठीक है, ऑप्शन आपको दिख गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 36,800 ऑप्शन नंबर डी है। चलो विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। विभाग ए और ई में पूछा गया है, देखो विभाग बहुत सिंपल है, विभाग ए में कर्मचारी कितने हैं, अभी हम कितनी बार निकाल चुके हैं, 80,000 का 10%। देखिए जब आप पेपर में करेंगे ना, तो जिस पेज में सवाल लगाएंगे वहां कहीं ना कहीं तो डाटा आपके पास रहेगा कि इसका 10% 8,000 आया था, तो आपको सीधे लिख देना, आपको हर बार लगाना थोड़ा है बार बार। जब कॉपी में आप सवाल लगाएंगे तो काफी सारा डाटा पहले ही आप लिख रखे होंगे, बस वहीं से अब कॉपी में लिखे होते तो आपको पता रहता सीधे कि ए वाले में 8,000 है कर्मचारी, ई वाले में कितना है, इसका भी तो निकाले हैं, ऐसा थोड़ा नहीं निकाले हैं। 80,000 का 36% निकाल लो, 36%, 0,000, 8×6 = 48, और 8×3 = 24, 4 = 28, ये आ गया 28,800। अब टोटल पूछा गया है, इनको जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो पहले हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 8 लास्ट में 800 आना चाहिए, 800 कहाँ था, बस ऑप्शन नंबर डी। ऐसे तो कोई इतना ही जोड़ लेंगे, बस यहीं से पता चल जाएगा। संख्या 14 से 18 नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी परीक्षक के 2 विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया हुआ है। अब देखो विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो इसको इतना कर लेते हैं, अभ्यर्थी है, चलो आप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो देखो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या लिखी गई है, ठीक है ना। ये इतिहास में क्या है, अभ्यर्थियों की संख्या आई है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में ये है, ठीक है। और यहाँ पर रेंज दिया हुआ है अंक की, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, इस तरीके से आपकी तालिका बनी हुई है। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखो अधिकतम में पूछा गया है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को किस सीमा, सीमा का मतलब समझते हैं ना, रेंज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं पहले हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, अब थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। देखो सबसे पहले ऑप्शन से ही लगाते हैं, 20 से 29 है ना, देखो ये 20 से 30 दिया है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 20 से कम है, 30 से कम है, तो रेंज कैसे होती है, इसको हम लिखेंगे 20 से अधिक और 30 से कम का मतलब 29, ठीक है ना। 20 से 29 के बीच रेंज निकालेंगे, ठीक है ना।
देखो ये 20 से क्या हो गया, अधिक हो गया, 30 से कम का मतलब 29 ही तो आएगा ना। यानी 20 से 29 के बीच में रेंज निकालेंगे ना तो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 20 में 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, 12। यानी इसमें अभ्यर्थी हमारे कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। इसमें देख लो 30 से 39 है ना, तो 30 से 39 इस वाले में आएगा। हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, जब भी 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम ऐसी आपकी चार्ट बनी हो तो रेंज कैसे निकालेंगे, पहले दूसरे के निकालेंगे और 20 से आगे बढ़ाएंगे और 30 से कम का मतलब एक कम यानी 29 कर देंगे। ठीक है ना, बोला है ना 30 से कम, ऐसे रेंज निकाला जाता है। अब यहाँ 30 से 40 के रेंज का मतलब 30 से लिखेंगे, आगे लिखेंगे 39 यानी एक कम कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो संख्या, अब इन दोनों के बीच निकालेंगे तो 50 में 20 घटाएंगे तो संख्या कितनी आ गई, 30। यानी हम कहेंगे इसमें जो अभ्यर्थी हैं टोटल कितने हैं, 30 हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 40 से 49 के बीच में, तो आप कहेंगे 40 से 49 तो ये वाला आ रहा है, तो 40 से 49 में डायरेक्ट देखो कर रहे हैं। 75 में से 25 घटाएंगे ना तो 25 ही तो आएगा, यानी इसमें 25 आएगा। और ऐसे 50 से 59 चलेंगे ना तो इस वाले रेंज में आएंगे, इस वाले रेंज में आएंगे तो आपका आएगा कितना, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो सबसे अधिकतम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी पे, 30 से 39 वाले रेंज में ही हमारी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना, अंक प्राप्त हुए अभ्यर्थियों की संख्या। तो याद रखिएगा जब भी कम कम करके टेबल बनी हो ना तो उनको हम ऐसा ऐसे ही निकालते हैं, मतलब इनको डिफरेंस करके निकाला जाता है। ठीक है ना, चलिए अभी सवाल इस टाइप के और भी करवाएंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ पर देखो टेबल तो बनी है, आपको दिख ही रही है 20 से कम। प्रश्न में पूछा गया था अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अब देखो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, बिना रेंज के आप निकाल ही नहीं सकते हैं ना, तो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं ना, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम क्या है, कह नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16 नंबर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जब कराएंगे काफ़ी सारे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है किस अंक सीमा में दोनों अभ्यर्थियों में अभ्यर्थियों की संख्या समान है। ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं किस में है, समान है। तो अब देखो सब पहले ऑप्शन से चेक कर लो। यहाँ पर देखो दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो देखो 20 से 29 इस वाले में आएगा, तो इसमें संख्या कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी। इसमें कितनी आ रही, 12। इसमें निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंस निकालेंगे। दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो 30 और 32 में 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ हो गया। 30 39 में देखिए, इसमें देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है, 30 का है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं ना, अब अंग्रेजी विषय का भी तो निकालेंगे। ठीक है ना, 30 से 40 के रेंज में पूछेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 10 में 2 गया 8, ये भी नहीं होगा, आपको वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर 38 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 50 से 59 के देख लो, ये वाली रेंज है। जब ये रेंज ले रहे हैं ना तो इनका अंतर लेंगे तो ये तो 15 आ रहा है, इसका अंतर लेंगे तो ये 10 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। वैसे देखा जाए तो डिफरेंस आपका किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा था शायद। ठीक है ना, देखो इसमें डिफरेंस 10 का है और इसमें भी डिफरेंस 10 का है, यानी ये कहते अगर 60 से लेकर 74, ठीक है ना, ये वाली जो रेंज है ना इस पे हमारे क्या थे, समान थे। ठीक है ना, बट ऑप्शन नहीं था तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना, रेंज कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। अब देखो ऐसे सवालों में स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। 50 से कम बोला गया है ना, तो 50 से कम तो आपको दिख रहा है साफ साफ 75 है ना। तो 75 अभ्यर्थी तो हैं इतिहास में। अब टोटल जब अभ्यर्थी परसेंटेज निकालना है तो टोटल कितने हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बता रहा है कि 20 विद्यार्थी इतने हैं, 30 अंक पाने वाले इतने हैं, 40 अंक पाने वाले, तब तो जोड़ते। कम लिखा हुआ है ना, तो कम का मतलब यही होता है रेंज एक तरीके से। ठीक है ना, तो टोटल अभ्यर्थी जब भी निकालेंगे तो टोटल ये पूरा जोड़ेंगे नहीं, आपको हाईएस्ट वाला पहुंचना है। 75 से कम लिखा है ना, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होती है ना वही हमारी टोटल इतिहास में विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत कर देंगे। ऐसे आप मत जोड़िएगा, जब भी कम वाले ऐसे अंक लिखे हों तो उस पे सबको जोड़ने से टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकलती है।
हमने क्या बताया, जो सबसे लास्ट में लिखा हो 75 से कम, इसके सामने वाले मान लीजिए, या ऐसे आप निकाल लो 20 से अधिक 75 से कम में निकालेंगे ना तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया, 92 आया। अब 20 से कम, ये तो 20 से हमने देखो ऐसे रेंज निकाला 20 से लेकर, मान लो हमने 75 से कम यानी 20 से 75 के बीच में निकाला, तो हमें पता चल गया कि टोटल अभ्यर्थी तुम्हारे 92 हैं। अब 20 से आगे है ना, ये 20 से कम में 8 हैं ही, तो वैसे भी आपको पता है कि 100 ही विद्यार्थी होंगे, 100 अभ्यर्थियों की संख्या है, यानी ठीक है ना, बस यही आपको समझना था। अभ्यर्थियों की संख्या 100 होगी इतिहास में, सबको जोड़ के गलती मत करिएगा। अब आप इसको काटेंगे तो 75% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर अंग्रेजी में कहेंगे ना तो अंग्रेजी में भी हमारे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी, 105 होगी। सबको जोड़िएगा मत, यही तो आपको डीआई में सीखना है, ग्राफ सारणी में, नहीं बाकी तो सब कर ही लेंगे, नॉर्मल जो सवाल होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ इतिहास में 30-49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का इतिहास के कुल अभ्यर्थियों से अनुपात पूछा गया है। ठीक है ना, क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछा गया 30 से 49 के बीच, तो आप कहेंगे 30 से 49 के बीच इस रेंज में आएगा, ये तो जंप कर जाएगा ना 40 वाला, क्योंकि 30 और 50 से कम मतलब इस वाले में आएगा। तो आप कहेंगे इधर वाला भी ऐसे ही लीजिए और इनका अंतर ले लीजिए, 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 55 आएगा। अब देखो परसेंटेज में तो पूछा नहीं गया, अगर परसेंटेज में पूछा गया होता तो बट्टे में 100 लिखते और इंटू 100 कर देते तो आपका आंसर आ जाता 55% हो जाता, ठीक है ना, ये आंसर परसेंटेज में होता। बट आपको ऐसे तो करना नहीं है, अनुपात पूछा गया तो पहले 50 लिखोगे, टोटल हमने बताया था अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 100 है, अब इसका भाग देंगे 0.55 आएगा अनुपात में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे। समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे। और भी दोस्तों कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या जो भी फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों